अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट चिकन पास्ता की रेसिपी। पास्ता बनाएंगे हम बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल यहाँ पे मैंने लिया 4 से 5 चम्मच। इसमें बहुत कम ऑयल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हमने लहसुन डाल देना है। कुटा हुआ लहसुन मैंने लिया 1 चम्मच। आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, खुशबू आने लगेगी लहसुन की, इसमें हमने चिकन शामिल कर देना है। चिकन मैंने 1 कप लिया है, बोनलेस, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज होगा, इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले हम नमक डालेंगे। नमक मैंने हाफ टी स्पून लिया है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम चिकन में कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। मसाले शामिल करके चम्मच जो है वो चलाते रहा करें, इससे मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। इसके बाद हम चिकन में काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च मैंने लिया है आधा 1 चम्मच। उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है गरम मसाला पिसा हुआ। मैंने यहाँ पे गरम मसाला हाफ टी स्पून लिया है। अगर आपको इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारे चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। जैसे ही मसाले जो हैं वो भुन जाएंगे और चिकन में से खुशबू आने लगेगी, तो हमने इसको पानी डाल के ढक के थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। चिकन जो है वो इधर भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा ग्लास या आधा कप के करीब पानी, और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को कवर किए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। चिकन ऑलमोस्ट जो है वो कुक हो गया है। इसका पानी खुश्क करेंगे। जैसे ही ऑयल अलग होगा तो इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, शिमला मिर्च और टमाटर। प्याज मैंने एक लिया, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। अब आप चाहते हैं तो इसको क्यूब्स में भी कटिंग करके डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक शिमला मिर्च जाएगी, उसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया था, जूलियन कटिंग कर ली थी। उसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। 1 टमाटर लिया था, उसको भी मैंने स्लाइस कट कर लिया। वेजिटेबल्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनको वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो ज़्यादा ले लें, या कोई एक सब्ज़ी जो है वो आप स्किप करना चाहते हैं तो वो कर दें, जो आपको पसंद नहीं है। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा देर तक हमने नहीं पकाना। इसमें अब हम बॉइल्ड पास्ता शामिल करेंगे। पास्ता या मैक्रोनी आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, उससे टेस्ट पे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वही आप बॉयल करके तो यूज़ कर लें, ठीक है। वेजिटेबल्स और पास्ता को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब भी आप पास्ता बॉयल कर रहे हो ना, तो उसमें बॉइलिंग के टाइम पे थोड़ा सा ऑयल और नमक जो है वो डाल लिया करें। इससे जो पास्ता है वो अलग अलग बनेगा, आपस में स्टिक नहीं होगा। और उसके अलावा आप जब पास्ता को स्ट्रेन करते हैं तो उसको ठंडे पानी से एक दफ़ा निकाल लिया करें, ठीक है। अब इसमें हमने दूध शामिल करना है। स्टेज पे 1 ग्लास मैंने दूध लिया था। दूध से पास्ता में हल्की सी सॉस बनेगी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही दूध थोड़ा सा पक जाएगा, इसमें हमने चीज़ शामिल करनी है। चीज़ मैंने ली थी चेडर चीज़, आधा कप मैंने उसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है या आप पसंद नहीं करते, तो चीज़ की जगह आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम, ठीक है। अब हमने इतना पकाना है इसको कि जो दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब जब भी कोई रेसिपी बना रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, कि अगर आपके पास एक चीज़ घर में मौजूद नहीं है तो उसकी जगह आप कौन सी चीज़ यूज़ करके अपनी रेसिपी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी हॉट सॉस 1 चम्मच। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल जो चिली सॉस आती है या चिली गार्लिक सॉस, उसका 1 चम्मच जो है वो यूज़ कर लें। सॉस ऐड करने से एक खूबसूरत सा कलर आएगा पास्ता में, और साथ में ये और ज़्यादा चटपटा बनेगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप सॉस की क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ा दें। अब हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे कि जो दूध है वो एक थिक ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। सर्व करने के लिए सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अब देखें पास्ता कितना कलरफुल और मज़ेदार दिख रहा है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।